हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 2 सितंबर 2022, दिन शुक्रवार। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, इस बार गणेश चतुर्थी पर मेक इन इंडिया प्रोग्राम के कारण चीन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि चाइना से बनी हुई गणेश मूर्तियों का इस बार देश में कहीं पर भी इम्पोर्ट नहीं हुआ, बल्कि भारत की ही बनी हुई गणेश प्रतिमाएं बिकी और इससे देश में 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फायदा हुआ। क्योंकि हर साल चीनी मिट्टी से बनी हुई चाइना की मूर्तियां भारत में आती थी, लेकिन इस बार नहीं आई। अच्छा, वहीं देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गणपति पूजा की। पीएम पीले कुर्ते और शॉल में नजर आए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी बप्पा की आरती की। अपनी बहन अर्पिता खान के घर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में वो शामिल हुए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 से 8 सितंबर तक भारत यात्रा पर रहेगी। 3 दिन का भारत दौरा करेगी। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा। वहीं आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार रेलवे में कई पदों पर वरिष्ठता के आधार पर नहीं, बल्कि काम के आधार पर नियुक्तियां करेगी। जी हाँ, रेल मंत्रालय में सालों से चली आ रही पुरानी परंपरा को अब सरकार खत्म करने जा रही है। कर्मचारियों को उनके काम के आधार पर प्रमोशन नियुक्तियां मिलेगी। LCA MK2 फाइटर जेट को सरकार की मंजूरी। साल 2024 में हो सकती है पहली उड़ान। मिराज 2000 और MiG-29 से भी बेहतर है ये। अच्छा, वहीं देखिए, मेडिकल साइंस में भारत ने एक बिग अचीवमेंट हासिल किया है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हुई। सीरम इंस्टीट्यूट और केंद्र सरकार ने मिलकर एक नया टीका लॉन्च किया। इसकी कीमत 200 से 400 रुपए होगी और भारत की महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। अच्छी बात यह है कि अब इसकी भारत की ही बनी हुई स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल केरल दौरे पर हैं और वहां कोच्चि में मेट्रो स्टेशन के दूसरे चरण समेत कई रेलवे परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उद्घाटन किया। इस प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च होंगे। कोच्चि में पीएम बोले कि भ्रष्ट लोगों के खिलाफ एक्शन से राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण हुआ है। साथ ही केरल में पीएम ने कहा कि गरीबों को पक्का घर और केरल राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। आपको बता दूं, पीएम मोदी 1 और 2 सितंबर को कर्नाटक और केरल में कई प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। इंडियन नेवी को भी INS विक्रांत मिलेगा। आज 2 सितंबर को भारतीय नौसेना को INS विक्रांत सौंपेंगे। और दोस्तों, ये INS विक्रांत जो है भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज होगा, यानी कि इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा लड़ाकू जहाज होगा। 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसकी लागत आई है और ये आज हमारी नौसेना को मिलने जा रहा है। इससे हमारी भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी जो है और ज्यादा मजबूत होगी। इसको खास तरह के स्टील से बनाया गया है और इसमें युद्ध की कई खूबियां भी है ना। और वही देखिए, उत्तर प्रदेश नोएडा में आगामी त्योहार और कोरोना की रोकथाम के लिए 30 सितंबर तक बढ़ाई गई धारा 144। सरकार का कहना है कि उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। पिछले साल के बजाय इस साल 28% बढ़ा GST कलेक्शन। अगस्त में 1.44 लाख करोड़ का GST कलेक्शन हुआ। टैक्स वसूली के मामले में महाराष्ट्र राज्य टॉप पर रहा। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी। 5 सितंबर तक किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे 12वीं किसान सम्मान निधि किस्त के 2-2 हजार रुपए। वह देखिए, अगस्त महीने में UPI ट्रांजेक्शन में भी उछाल हुआ। कुल वैल्यू 10.72 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची। दिल्ली और मुंबई के बाद अब उत्तर प्रदेश के कानपुर एयरपोर्ट पर भी दिसंबर से यात्रियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, सरकारी कंपनी NTPC जारी करेगी बॉन्ड। 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। निवेशकों के पास निश्चित रिटर्न पाने का मौका होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है, किया सोनेट X लाइन लॉन्च हो चुकी है। भारत में इस SUV की कीमत 13.5 लाख रुपए के लगभग है। कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ आपको इसमें 2 वेरिएंट मिलेंगे। वहीं महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है। सरसों के तेल की कीमत में गिरावट आई, लोगों को बड़ी राहत मिली है। आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले सरसों का तेल प्रति लीटर 200 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया था, लेकिन देश के अभी कई राज्यों में 150 के आसपास वापस आ गया, तो ये गिरावट आई है। अच्छा, कुछ पॉलिटिक्स से अपडेट देखिए। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने जीता विश्वास मत। 4 दिन की चर्चा के बाद सपोर्ट में आए 58 वोट है। हालांकि इस विश्वास मत वोटिंग में दिल्ली में भाजपा वॉकआउट रही, यानी कि दूर रही। आपको बता दूं, दिल्ली में अभी आम आदमी पार्टी के 62 MLAs हैं, जबकि भाजपा के 8 MLA यानी कि विधायक हैं। तो 62 में से 58 MLA ने आम आदमी पार्टी को वापस विश्वास मत में वोट दिया। 4 MLA आपसे नहीं जुड़े। वह देखिए, झारखंड में भी राजनीति में सियासी संकट देखा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने 5 सितंबर को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया। रायपुर में विधायक बोले, बीजेपी कर रही चोरी की कोशिश। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। ICICI बैंक ने MCLR के दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की है और बैंक से लोन लेना अब और भी ज्यादा महंगा होगा। दरअसल ICICI बैंक ने 10 बेसिस पॉइंट की और बढ़ोतरी कर दी है अभी सितंबर महीने से ही। इससे ICICI बैंक से होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन सहित सभी तरह के लोन महंगे हो जाएंगे। और अभी बेसिक MCLR जो है वो कितनी होगी, जानकारी आप देख सकते हैं। लगभग 7.5 से 8% के समथिंग नई रेटें होगी। वही भारत के विकास पर अच्छी खबर आ रही है। अगले 10 साल में भारत बन जाएगा दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इंश्योरेंस मार्केट। हालिया एक रिपोर्ट में पता चला कि भारत में जो बीमा मार्केट है वो आने वाले कुछ सालों में तेज रफ्तार से बढ़ेगा। बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है और 9 दिनों के आइसोलेशन के बाद अब बिग बी वापस काम पर लौटेंगे। हाल ही में आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव आए थे अमिताभ बच्चन, लेकिन अब वो ठीक हो चुके हैं।
इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अच्छी खबर आ रही है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 56.2 रहा अगस्त का पीएमआई। पंजाब सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस से मांगा हलफनामा। 13 सितंबर को होगी सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डार्क वेब पर कसा सिकंजा। ड्रग के अवैध कारोबार को रोकने के लिए एएनटीएफ को सौंपा टास्क। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सीएपीएफ जवानों के लिए शुरू किया सीएपीएफ ई आवास पोर्टल और कहा कि तबादले के बाद जवान को आवास आवंटन में मदद करेगा। ये नया पोर्टल बनाया गया जो स्पेशली जवानों के लिए ट्रांसफर के बाद आवास में मदद करेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आजादी का अमृत काल भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है। इसमें केरल के लोगों की भी बड़ी भूमिका। अच्छा वही देखिए, देशद्रोही मामलों में एनसीआरबी का डेटा जारी हुआ कि देश के खिलाफ अपराधों के कुल 5164 मामले दर्ज हुए। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आए केस। व्हाट्सएप ने जुलाई महीने में भारत में 23 लाख खराब खातों को बैन किया। ऐसे अकाउंट्स जो गलत चीजें फॉरवर्ड करते थे, गलत जानकारियां शेयर करते थे, इस तरह के 23 लाख से भी ज्यादा अकाउंट को व्हाट्सएप ने बैन कर दिया। अच्छा वही देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने मदरसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करवाएगी योगी सरकार और पता लगाया जाएगा कि मदरसों के अंदर आखिर क्या एक्टिविटीज होती हैं। कहीं मदरसों के अंदर बच्चों को पढ़ाने के नाम पर कोई और चीजें ना सिखाई जा रही हो, क्योंकि हाल ही में असम राज्य में इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। फिर उन मदरसों को बुलडोजर चलवाया गया। तो इन मामले पर अब उत्तर प्रदेश सरकार सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करवाएगी। वही खबर आने की जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद मत सकता है कांग्रेस में घमासान, क्योंकि 5000 कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने की संभावना। क्रिकेट से अच्छी खबर आ रही है। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। अच्छा वह देखिए, भारत सरकार का बड़ा फैसला। वायुसेना में मिराज और जगुआर की जगह लेगा स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस। राफेल को भी देगा टक्कर। राजू श्रीवास्तव की हेल्थ से जुड़ा अपडेट आ रहा कि कॉमेडियन को वापस वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि उनका बुखार बढ़ रहा है। 100 डिग्री बुखार चल रहा है अभी उनको। डॉक्टरों ने वेंटिलेटर न हटाने का फैसला किया। हालांकि हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी और 10 दिन लग सकते हैं उनको होश में आने में। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। अच्छा, पंजाब सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है दोस्तों। देखिए आप, पंजाब में व्हाट्सएप पर मिलेंगे सरकारी सर्टिफिकेट। सेवा केंद्रों में होलोग्राम और फिजिकल साइन का झंझट खत्म होगा। डिजिटल सिग्नेचर वैलिड होंगे और ये सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होगा। जी हाँ, पंजाब राज्य के लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है। जन्म सर्टिफिकेट से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक सब कुछ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। 282 तरह के गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जो हैं वो अब आप व्हाट्सएप के जरिए पा सकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है और जल्द ही इसको लेकर व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट का एक कहना है। वह देखिए, राजस्थान में एक बार फिर से बिजली संकट छाया। छबड़ा, सूरतगढ़, निजी समेत 4 पावर यूनिट राजस्थान में अभी ठप हो गई है, बंद हो गई है। 2520 मेगावाट प्रोडक्शन घटा। ग्रामीण इलाकों में वापस बिजली कटौती शुरू हो जाएगी। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के 3 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स की 4 बिजली प्रोडक्शन यूनिट जो है वो ठप हो गई है। हालांकि इनके बंद होने का कारण टेक्निकल कारण बताया जा रहा, लेकिन फिर भी अभी गाँव में कुछ दिनों तक बिजली कटौती देखने को मिल सकती है। राजस्थान से एक अच्छी खबर आ रही है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू कर चुकी है और अगले 5 साल तक गाड़ियां खरीदने पर 5000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का इंसेंटिव यानी कि सब्सिडी के रूप में आपको लाभ मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लागू कर दिया और ये पॉलिसी अगले 5 साल तक लागू रहेगी। अलग अलग तरह के ईवी पर आपको अलग अलग तरह के बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे दुपहिया, तिपहिया, चौपहिया वाहनों पर क्या क्या फायदे मिलेंगे, जिनकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई, राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इलेक्ट्रिक परिवहन नीति लागू कर दी है। राज्य में ईवी यानी कि बैटरी वाहन टैक्स फ्री होंगे। इनकी खरीदारी पर 10% सब्सिडी भी मिलेगी। और महाराष्ट्र समेत अब लगभग 10 ऐसे राज्य हैं जो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कई अलग अलग तरह की सब्सिडी और छूट दे रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तो शामिल हो चुके हैं। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट भी ये सुविधा शुरू कर चुकी है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में 259 गाँव में BSNL की 4G सेवा अगले महीने से होगी शुरू। सर्वे का काम पूरा हो चुका है। कौन कौन से गाँव में लगाई जाएगी, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों। प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों की ग्रेच्युटी को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और इससे देश के लाखों टीचरों को फायदा होगा। दरअसल अब प्राइवेट स्कूलों में उन सभी शिक्षकों को ग्रेच्युटी देनी होगी जो 1997 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 20 से ज्यादा याचिकाओं को अन्य निजी स्कूलों के साथ खारिज कर दिया।
और फाइनली ये आदेश जारी कर दिया, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। ग्रेच्युटी का मतलब तो आप जानते हो ना, अगर नहीं जानते हो तो हमारे चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर जाकर देख लीजिएगा, मैंने इसके बारे में कंप्लीट जानकारी कल ही एक वीडियो में बताई थी, ठीक है ना। अच्छा वह देखिए, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर भी 100 रुपए तक सस्ता हुआ है। इसी महीने सितंबर की पहली तारीख से कल ही रेटों में कटौती की गई। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारे घरों में काम आता ना, उसके रेटों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रेटें लगभग 100 रुपए तक सस्ती हुई है। उसके बाद देश के अभी बड़े महानगरों में क्या रेट चल रहे हैं आप देख सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई वगैरह वगैरह में। राजधानी दिल्ली में मेट्रो ने लॉन्च किया ये नया प्रोग्राम, यात्रियों को मिलेगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी का तोहफा। दिल्ली मेट्रो की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई है। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वह देखिए, हरियाणा में भूमि अधिग्रहण पर मिलेगा अब बढ़ा हुआ मुआवजा। सरकार ने इसको लेकर 500 करोड़ रुपए भी मंजूर कर दिए हैं। हरियाणा राज्य की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें एक फैसला ये भी रहा कि भू अधिग्रहण के लिए HSIIDC को मिलेंगे 500 करोड़ रुपए। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा, ट्विटर का तोहफा, 30 मिनट के अंदर एडिट कर सकेंगे ट्वीट। ट्विटर की तरफ से एडिट बटन रोल आउट कर दिया गया। काफी दिनों से इस बटन को लेकर आपको पता होगा चर्चा चल रही थी, तो फाइनली मोस्ट अवेटेड एडिट बटन फीचर को ट्विटर ने रोल आउट कर दिया। अब अगर आपसे कोई गलत ट्वीट हो गया ना, तो आधे घंटे के अंदर अंदर उसको आप एडिट कर पाएंगे। ये नया फीचर मिलेगा ट्विटर में। बेरोजगारी पर आंकड़ा आ रहा कि बेरोजगारी दर अगस्त महीने में बढ़कर एक साल के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच चुकी है। बेरोजगारी दर सबसे कम छत्तीसगढ़ राज्य में है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो हमारे देश में बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटी है। पिछले 4 साल में सबसे कम बेरोजगारी रेट चल रही है। अभी शहरों में लोगों को रोजगार अच्छा मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में रोजगार की काफी ज्यादा कमी है। और अभी छत्तीसगढ़ राज्य ऐसा है हमारे देश में जिसमें सबसे कम बेरोजगारी दर है। लेकिन कुल मिलाकर के सरकार को युवाओं को रोजगार देने के लिए और भी ज्यादा सख्त और बेहतर कदम उठाने की जरूरत है, राइट। अच्छा, एग्जाम्स को लेकर सरकार यूनिवर्सल एक नया नियम बनाने जा रही। देखिए आप, सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में असमानता को खत्म करेगी केंद्र सरकार। एक नई संस्था बनाएगी, यूनिफॉर्मिटी इन ऑल बोर्ड एग्जाम्स। अभी मतलब अलग अलग स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग राज्यों में बोर्ड एग्जाम होते हैं, राइट। लेकिन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, 8वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, 12वीं बोर्ड, इन सभी बोर्ड एग्जाम का एक ही सेंट्रल बोर्ड बना दिया जाए। जैसे CBSE वगैरह में होता है, या 10+2 के बाद जो हम कई एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह जो पूरे सेंट्रल लेवल पर होते हैं, IIT, JEE, नीट वगैरह, तो उस तरह से सभी राज्यों के बोर्ड को मर्ज करके एक ही यूनिवर्सल सेंट्रल बोर्ड बनाने की तैयारी में है केंद्र सरकार। देखते हैं आगे इस पर और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल दोस्तों अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में वापस भारी बारिश की चेतावनी, 7 दिन बाद फिर एक्टिव होगा मानसून। जयपुर समेत 11 जिलों में बरसेगा पानी। उत्तर प्रदेश गाजीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से चपेट में आए पति पत्नी समेत बेटे की हुई मौत, धान की फसल की निराई कर रहे थे। उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD ने ओले गिरने का भी जताया अनुमान। संपूर्ण भारत का आज 2 सितंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, लक्षद्वीप वगैरह में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। कुछ और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, चांदी में गिरावट आई और सोना भी सस्ता हुआ है। सोना 195 रुपए टूट कर 50,723 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, और चांदी में बड़ी गिरावट आई 863 रुपए की। अभी चांदी का रेट 52,819 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट के बाद कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए, फिर से बड़े कोरोना के आंकड़े। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 7,946 नए मामले आए। हालांकि कोरोना के एक्टिव केस में गिरावट आई है, 62,748 ही सक्रिय मामले अभी चल रहे हैं, जो कि राहत की बात है। अच्छा, एजुकेशन पर खबर देखिए आप, JEE एडवांस की रेस्पॉन्स शीट जारी हो चुकी है और प्रोविजनल के आंसर की 3 सितंबर को अपलोड कर दी जाएगी। 4 तक स्टूडेंट्स फीडबैक दे सकेंगे और 11 को ऑल इंडिया रैंक व परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए, खाद्य तेलों पर 6 महीने और नहीं लगेगा सीमा शुल्क और सेस। सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया। पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पर लगने वाले सीमा शुल्क और कृषि इंफ्रा और डेवलपमेंट सेस में कटौती कर दी है और इसको 6 महीने तक और आगे बढ़ा दिया। अब इन खाद्य तेलों के आयात पर जो छूट है वो मार्च 2023 तक लागू रहेगी। अच्छा, वहीं देखिए, वैज्ञानिकों ने खोजा कमरे के तापमान पर पानी से हाइड्रोजन बनाने का तरीका, और वैज्ञानिकों का कहना कि ये खोज स्वच्छ और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की ओर एक बड़ा कदम हो सकता है। मतलब पानी से हाइड्रोजन एनर्जी बनाई जाएगी, हाइड्रोजन फ्यूल के जैसे। खबर आ रही कि HDFC बैंक नौकरियों का पिटारा खोलेगा। फाइनेंशियल ईयर 23 में हजारों कर्मचारियों को हायर करेगा ये बैंक। वहीं अगर आप भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो अलर्ट हो जाइए, गूगल का नाम लेकर 11 देशों के कंप्यूटर में घुसा क्रिप्टो माइनिंग वायरस और ये सिस्टम को तबाह कर रहा है। आप भी अपने कंप्यूटर में एक बार एंटीवायरस स्कैन करवा लें। अच्छा, भारत के डिफेंस में अच्छी खबर आ रही है। देसी लड़ाकू विमान तेजस के साथ आगे बढ़ेगा देश। CCS ने दी मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी। भारतीय
भारतीय वायुसेना को जल्द मिलेगा स्वदेशी हेलीकॉप्टर रुद्र। इसको भारत के सबसे बड़े और ताकतवर जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, है ना। और वह देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए अच्छा फैसला लिया गया। 100 से ज्यादा गाँव में आसान होगी सिंचाई, 6000 से ज्यादा किसानों को इसका फायदा होगा। दरअसल गुजरात के गांधीनगर जिले में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के 111 गाँव के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मुहैया कराने के मकसद से एक और क्रांतिकारी कृषि हितैषी फैसला लिया है। और इस फैसले के अनुसार खारी कट फतेवाड़ी योजना के लगभग 35,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र को सरदार सरोवर नर्मदा योजना के सिंचित क्षेत्र में शामिल कर लिया जाएगा। वही देखिए पंजाब सरकार ने मांगा आज तक का समय, दिल्ली में होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। किसान बोले अब भी पैसे नहीं आए तो एक बड़ा फैसला लेंगे। पंजाब सरकार के द्वारा किसानों का 72 करोड़ रुपए बकाया है और इसी को लेकर किसान भाई लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ऑस्कर नॉमिनेशन की रेस में इंडिया की 4 फिल्में चल रही हैं। पहली सेरेमनी में पहुंचे थे 36 लोग, अब 17 कैटेगरी से चुने जाते हैं विनर। 5 इंडियन ने ऑस्कर में मारी है बाजी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 5 सितंबर को विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। अब झारखंड सरकार ने कैबिनेट बैठक में अलग अलग फैसले लिए, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 5 महत्वपूर्ण फैसलों की, है ना। और वह देखिए राजस्थान में परिवार के एक सदस्य को जन आधार कार्ड से मिलेगा रोजगार। शहर में नरेगा कार्यक्रम शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नगर परिषद में जॉब कार्ड मिलेगा। राजस्थान में फिलहाल झुंझुनू से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे सभी शहरों में इसको लागू किया जाएगा, यह कहना है राजस्थान सरकार का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, रेपिस्टों को मरते दम तक जेल की सजा दिलाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के सीएम केजरीवाल जो है वो हरियाणा हिसार में आएंगे और यहाँ मेक इंडिया मिशन नंबर 1 के तहत 2 दिन निकालेंगे तिरंगा यात्रा, लोगों को भी संबोधित करेंगे। 7 सितंबर को हिसार और 8 सितंबर को आदमपुर में ये तिरंगा यात्रा करेंगे। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाई। अब 10 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे छात्र। छात्रों की अपील पर बोर्ड ने तारीख बढ़ाने का लिया फैसला। त्रिपुरा राज्य में भाजपा सरकार का वादा, वित्त वर्ष 2022-23 में खोलेंगे 11,000 से ज्यादा SHG और इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों बैटरी निर्माण पर अच्छी खबर आ रही है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी। साल 2030 तक होगा $9 बिलियन का निवेश बैटरी के सेक्टर में, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन, मोबाइल फोन की बैटरी, लैपटॉप और कई इलेक्ट्रिक उपकरणों में आज जो बैटरियों का इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर दुनिया के दूसरे देशों से भारत में इंपोर्ट की जाती है। लेकिन 2030 तक बैटरी के सेक्टर में भी भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, जो कि अच्छी बात है। वही देखिए उत्तर प्रदेश में साल 2023 तक जारी रहेगा आजादी का अमृत महोत्सव। शासन के निर्देशों पर अलीगढ़ में 30 नोडल अधिकारियों की हुई नियुक्ति। टीबी मरीजों के लिए अच्छी खबर है कि नई दवाई पुरानी दवाई से 90% ज्यादा कारगर है। एक्सपर्ट बोले कि अब आसानी से ले सकते हैं सांस भी। टीबी मरीजों के लिए भी एक नई दवाई लॉन्च हुई है। वही देखिए उत्तर प्रदेश नोएडा में पहली बार DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जैसे होगी 13 सेक्टर में 243 प्लॉट की नीलामी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पार्टी आयोजित करेगी कई बड़े कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिए निर्देश। आपको बता दूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन इसी महीने 17 तारीख को यानी कि 17 सितंबर को है। गुजरात राजकोट की धरती कांपी। ग्रामीण इलाकों में आए भूकंप के झटके रिएक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता रही। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हरियाणा में देखिए अंबाला में डिफॉल्टरों को मिलेंगे बिजली कनेक्शन। निगम की नई स्कीम है 30 नवंबर तक 3 किस्तों में बिल जमा करवाने का मौका आपके पास। बिजली निगम की तरफ से ये लास्ट अल्टीमेटम जारी किया गया। वहीं देखिए दोस्तों अकेलेपन पर एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि दोस्तों की कमी से अमेरिकी पुरुष परेशान है। अकेलेपन के चलते इम्यूनिटी कमजोर होती है। बीपी, शुगर और कैंसर जैसी बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं। अलोननेस यानी कि अकेलेपन की वजह से लोगों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। अमेरिका में हर 5 में से 1 पुरुष के पास बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है। देखिए जरा आप, अभी हमारे भारत में तो फ्रेंड कितने ज्यादा होते हैं, ग्रुप में बताने की जरूरत नहीं है, एक से बढ़कर एक गप्पे मारने वाले दोस्त। लेकिन AEI सर्वे सेंटर ऑन अमेरिकन लाइफ की तरफ से ये डेटा जारी किया गया कि अमेरिका में इतनी ज्यादा भागदौड़ भरी और फास्ट रैपिड लाइफ जिंदगी है जहां लोगों के पास एक सच्चा साथी भी नहीं है और इसी अकेलेपन की वजह से कितनी ज्यादा बीमारियां आती हैं। यानी आप सोच सकते हैं कि जिंदगी में दोस्त होना कितना जरूरी है। खेल समाचार पर खबर आ रही है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में पहला दिन रहा। 156 पर न्यूजीलैंड A की आधी टीम लौटी पवेलियन। मुकेश कुमार ने झटके 3 विकेट। अच्छा, गणेश चतुर्थी पर एक अनोखा काम किया गया। देखिए आप, आधार कार्ड वाले गणेश जी बनाए गए। झारखंड जमशेदपुर में बने पंडाल में भगवान की जन्म तिथि से लेकर पता वगैरह पूरा एड्रेस लिखा हुआ इस आधार कार्ड में। फोटो की जगह हालांकि पूरा मूर्ति लगाई गई है। मतलब एक अनोखे तरीके से गणेश चतुर्थी को सेलिब्रेट किया गया। ओके दोस्तों, तो इसी कड़े में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की वाईफाई का पूरा नाम क्या है। 2 ऑप्शन आपके पास, वायरलेस फ्रीक्वेंसी या वायरलेस फिडेलिटी। विच ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे
हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।